डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक, 13 एजेंटों पर चर्चा शुरू। भूपेंद्र हुड्डा के 16 लाख रेट माफी पर फिर होगा विचार। बैठक में शामिल हुए अनिल विज। हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य। सत्र 2026-27 से लागू होगा नियम। कम उम्र के बच्चों को प्री प्राइमरी में ही रुकना होगा। चंडीगढ़ निगम की बैठक में घर तोड़ने के मुद्दे पर भारी हंगामा। पार्षदों ने पूछा, रसूखदारों की कोठियों के कब्जे क्यों नहीं दिखते। मेयर बोले, हम जनता के साथ। पलवल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में भिड़े विधायक और चेयरमैन। तेवतिया ने चेयरमैन की योग्यता पर उठाए सवाल। पंकज ने कहा, सिर्फ उम्र का लिहाज कर रहा। सालासर मंदिर में हिसार के श्रद्धालुओं से मारपीट पर बोले कन्हैया मित्तल, मैं साथ जाऊंगा। पीड़ित परिवार ने कहा, कार्रवाई पर अभी फैसला नहीं लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन मुस्तफाबाद प्रदर्शन मामले में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना के घर पर नोटिस चिपकाया गया। नोटिस को फाड़ते हुए किसान नेता ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी पुलिस जांच में शामिल नहीं होंगे। गुंदियाना ने बताया कि 2024 में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे अधिकारियों ने वादा खिलाफी की है और यदि मुकदमा रद्द नहीं हुआ तो दोबारा रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। नहीं चलाया गया तो लगातार 2021 से हम मांग करते आ रहे थे कि हमारा मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पड़ता है और यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में यात्री जो है अपने कामों पर जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों पर जाते हैं, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए यमुनानगर में फैक्ट्रियों में जाता है, अंबाला के लिए जाते हैं। जब कोई अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया, 3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर जब रेलवे ट्रैक पे गए तो उस वक्त 3 घंटे वहां बैठने के बाद फिर वहां पर जो है ARM आए थे अंबाला से। उनके साथ पुलिस अधीक्षक थे अरुण कुमार जी और भी साथी थे। उन्होंने आकर आश्वासन हमारे को दिया था कि जो आप मांग कर रहे हैं ट्रेन की, वो कल से आपकी यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन जो अंबाला की तरफ जाती थी उसका ठहराव कर दिया जाएगा। नहीं बढ़ना चाहिए जो हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था, माइक पे बोल के गए थे कि कोई कार्रवाई ग्रामीणों पर नहीं की जाएगी। बड़े अधिकारी के आश्वासन के बाद भी उसके 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हम डरेंगे नहीं, दोबारा फिर हमें अपने साथियों को इंसाफ दिलवाने के लिए, उनके हकों के लिए और अधिकारियों को उनकी बात पर खरा उतरने के लिए दोबारा फिर रेलवे ट्रैक पर चाहे बैठना पड़े, हम बैठेंगे। नहीं चलाया गया तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से जाट समाज में भारी रोष है। एक्स पार्लियामेंट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मनोज तेवतिया ने आरोप लगाया कि राम अवतार पलसानिया नामक व्यक्ति ने किसानों के मसीहा और उनके परिवार पर आपत्तिजनक बयान देकर भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है। मेरठ में मामला दर्ज होने के बाद अब फरीदाबाद में FIR की तैयारी है। वहीं समाज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आज यहाँ पर जो है राजा साहब जो हमारे नाहर सिंह थे, एक अपराजित योद्धा, उनका जन्मदिन था और उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि की यहाँ सभा थी जिसमें जाट समाज यहाँ इकट्ठा हुआ। और राजा जो है वो सबके होते हैं, तो जाट समाज ही नहीं, मैं अपने क्षेत्र बुलंदशहर से मुझे भी इसका निमंत्रण राजा साहब के द्वारा मिला। राम अवतार का नाम का कोई व्यक्ति है जिसने टिप्पणी कर दी, ऐसे सनकी लोग होते हैं, लेकिन भारत सरकार और राजस्थान सरकार को और जो समाज उसमें आक्रोशित है तो उस पर एक निंदाजनक है कि ऐसे महान पुरुष को जो भारत रत्न है उनके विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी ऐसी करता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, ताकि किसी महान पुरुष की या किसी समाज की ऐसे व्यक्तिगत क्षति ना हो।
राम अवतार ने चौधरी साहब की टिप्पणी की है, इससे पूरे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी तो हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर हमारी जाट बरादरी है, तिब्बतीय खाप है, हम तो देश और विदेश में हैं, हम सब लोगों में उबाल है, सबसे लोग आ रहे हैं। और उसने बहुत अभद्र टिप्पणी ये जो करी है वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जगह जगह पर कंकड़खेड़ा, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में जो लोकदल के लोग हैं और जो चौधरी साहब से जुड़े हुए लोग हैं, वो समाज के लोग हैं, सब उस पर FIR कर रहे हैं और इसको सरकार को अरेस्ट करना चाहिए और ऐसे आदमी को तुरंत उसका नार्को टेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये भाटी जी आपने देखा होगा, ये बहुत बड़ा हॉट एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही है। एक राजस्थान का है, एक राम अवतार पलसानिया नाम का बंदा, उसने देश और समाज को इस तरीके से बरगला रखा है। चौधरी चरण सिंह जो देश के आदर्श थे, वो अपने ज़माने में 70% देश की जनता का नेतृत्व करते थे, क्योंकि वो किसानों के मसीहा कहे जाते थे। किसी जाति धर्म में भेदभाव वो नहीं करते थे। इसने भाईचारा को बिगाड़ने का इस पर केस होगा, मानहानि का केस होगा इस पर चौधरी साहब के चरित्र हनन करने का काम किया है। इनेलो के पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर हुई फायरिंग मामले में यमुनानगर पुलिस ने 7 दिन बाद एक मुख्य आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। SP कमलदीप गोयल ने बताया कि तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। वारदात में शामिल अन्य 2 आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। SP ने युवाओं से अपराध का रास्ता छोड़कर मेहनत की राह चुनने की अपील की है। इतिहास में आप सबको पता है कि ट्रिनॉक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो जठियाना में, तो वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला और जितनी टेक्निकल इनपुट्स थी, उसके आधार पे हमने कल लगभग रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास इस अपराध में जो शामिल थे उनमें से एक आरोपी जिसका नाम अमन है और वो कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव का रहने वाला है, तो उसको कल रात को गिरफ्तार किया। तो उससे जो शुरुआत में पूछताछ हुई, उसके आधार पे कुछ साक्ष्य पुलिस की टीम को एकत्रित करने थे। इसके लिए इसको रादौर क्षेत्र में लेके जाया गया। वहाँ पे इसने अवर्धन नहर का जो पुल है उससे कूदने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास में इसके लेग्स में इंजरीज आई हैं, तो हमने इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अभी डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं कि इंजरी है वो किस नेचर की है, कितनी ग्रेविटी की। इतिहास में आप सब यमुनानगर में 2 दिनों से जारी बारिश ने पककर तैयार पीले सोने को मिट्टी में मिला दिया है। खेतों में भीगने के कारण गेहूं का दाना काला पड़ने और सिकुड़ने का खतरा बढ़ गया है। किसान नेता संजू गुंदियाना ने कृषि मंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने बारिश से पैदावार बढ़ने की बात कही थी। गुंदियाना ने इसे किसानों का अपमान बताते हुए मंत्री को पद से हटाने की मांग की और सरकार से तत्काल विशेष गिरदावरी कल मुआवजे की अपील की। अभी जो लगातार पिछले कई दिनों से बेमौसमी बरसात हो रही है, उसके कारण गेहूं की फसलें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, पकी फसल खड़ी है, बिल्कुल पककर तैयार है, सिर्फ काटनी थी, और पीले रंग की फसल पकी थी। बरसात के कारण इस तकरीबन किसान को काफी नुकसान होगा। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज्यादा बरसात पड़ी है, जहां पर ओलावृष्टि हुई है, जहां पर बरसात ज्यादा पड़ी है, उन किसानों का भारी नुकसान हुआ है। तो जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, सरकार उन खेतों की गिरदावरी करवाए। फसल में अगर बरसात हो जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। तो ये क्या है, ये फसल काली पड़नी क्यों शुरू हो चुकी है। हम कहना चाहते हैं, अभी जो नूंह और रेवाड़ी में टंकियों में गंदगी मिलने के बाद भी फरीदाबाद का बादशाह खान सिविल अस्पताल सबक नहीं ले रहा है। अस्पताल की छत पर रखी दर्जनों टंकियों के ढक्कन गायब हैं और गंदगी का अंबार लगा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के सफाई आदेशों के बावजूद यहां गंभीर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 1 सप्ताह के भीतर सफाई और ढक्कन लगवाने का आश्वासन दिया है। देखिए, 2 तारीख को हमारे पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ऑर्डर आया था
हमारी जो सफाई है वो रेगुलर बेसिस पे 3 मंथली होती है और उन्हें मैंने आदेश दे दिए हैं। ये कल सफाई होकर के कंप्लीट हो जाएगी सारी टंकियों की, और ढक्कन भी नए लगाने के लिए आदेश मैं कर चुका हूँ, प्रोक्योरमेंट में गया हुआ है। आज या कल में सारे टंकियों के ढक्कन लग जाएंगे। मैंने ऑलरेडी जो है वो चेकिंग करवा ली है और उसके अंदर जो सफाई है, लार्ज टैंक की जो सफाई है वो केमिकल से सफाई होती है, वो हाथ से रगड़ने से सफाई नहीं होती है। तो जो मोटर है, मोटर से केमिकल डाल करके पूरी टंकी की सफाई करी जाती है। उसके कनेक्शंस को भी पहले ब्रेक करना होता है, उसका जो वाटर अंदर स्टोर्ड होता है उसको भी ड्रेन आउट करना होता है। रेवाड़ी के अंदर पानी की टंकियों में कीड़े मिल जाते हैं, नल्लड़ में बंदर मिल जाता है। क्या आपने इंस्पेक्शन किया ऊपर टंकियों का? बताओ सर, टंकियां सारी साफ करवा दी हैं, ढक्कन अभी 1 घंटे में लग जाएंगे। सर 15 टंकियों, एक सेकंड, 15 टंकियों में से 8 टंकियों के ढक्कन गायब है, सभी में काई लगी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है। चलो मेरे साथ चलो, अभी काई दिखा दो मेरे को। सर सीएमओ साहब अब गुरु मत ये, आप भी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए, विधायक भी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। मंडे को 10 बजे मैं यहीं रहूंगा। 15 की 15 टंकियां मुझे दिखा देना, यदि काई मिली तो फिर मैं इलाज करूंगा। देखिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।